अभी खबर के बीच में तू कहता है समझा तू मेरी ताकत है तू ही मेरा ईमान खबर के बीच में तू कहता है समझा तू मेरी ताकत है तू ही मेरा ईमान बेटकों में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चेतना बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान मुड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चेतना बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान बीमारियों में तू कहता है उठ जाए हो बरामा तू ही मेरी शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जाए हो बरामा तू ही मेरी शिफा बेटकों में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए तूफानों में तेरी मेरी चेतना बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान मुड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चेतना बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाएंगे कि मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय
यीशु नादनमो आराधना के नो बलबाशिंदा ला कला ला बस मला ला बेतने रूहाय हालेलुया 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 हालेलुया। सभी हाथ को उठा करके स्तुति का आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, हम कुछ देर तक आराधना करेंगे। रूहाय हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नमः Holy Spirit of the living God, let your fire fall. Marakenda la la basakalelo, rekabala la la basenda la 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 batonda la sabelele, rekelele beshenda la la bakala la marakenda la la basakana, rekelele batanda la la basakona batanda la la basini, rekelele la la kanda la masana la la rebelele la la ya barama la la bakala la sekelele matana nama, rekelele batanda la la basana la roma kelele la basakala la marakana masana la kalamo, rebehella la madonna basana la katana no, ridin kelele beshenama, rubatanga la basana, rekelele kelele betsenemo, rekele basana la matana na basana, rekelele la basana na la makana, rabara shekala la marakala la हृदय से सभी पापों के लिए क्षमा मांगे। जितने भी पाप हम लोगों ने किए हैं प्रभु हमें शुद्ध करना, हमें क्षमा करना। विशेष कल हम लोग इतवार के दिन प्रभु के यूकरिस्त शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाले हैं। प्रभु हमारे हृदय आत्मा मन सोच विचार को के पापों को क्षमा करना, शरीर के पापों को क्षमा करना। तेरे कांटों के मुकुट पहनने के द्वारा हमारे सर के पाप, सोच विचार मस्तिष्क के पाप क्षमा करना। हम तेरे शरीर के घावों के द्वारा हमारे शरीर के पाप क्षमा करना। प्रभु तेरे हाथ पैर कीले ठोके जाने के द्वारा हमने जितने भी पाप किए, द सिन ऑफ ओमिशन, द सिन ऑफ कमीशन, द सिन ऑफ थॉट, सभी पापों को प्रभु तू क्षमा करना। हम पर दया करना, हम पर दया करना, हम पर दया करना प्रभु यीशु। जीवन महान स्रोत प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तुझे धन्यवाद। हम तुझे पवित्रता का वरदान मांगते हैं प्रभु। तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह हमारे परिवारों में, हमारे शरीरों में आए, हमारे आत्माओं में, हमारे प्राणों में आए यीशु के नाम से। हम प्रभु के वचन को फिर से देखते हैं। वचन कहता है
गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17। Galatians chapter 6 verse 17, गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 कहता है, अब से कोई मुझे तंग ना करे, ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। और हम लोग जानते हैं कि शैतान का नंबर 666 है, यीशु का नंबर 5 है, और यही 5 घाव हमारे शरीर पर अंकित किए जाते हैं, तब शैतान हम पर कुछ नहीं कर सकता। जब इस लहू को हम अपने ऊपर लगाते हैं, जब ये यीशु का घाव हमारे शरीर पर दिखते हैं, शैतान भाग जाएगा। जिस प्रकार से पुराने नियम में मिस्र देश में जब इजरायली लोग थे, तब पास्का के समय परमेश्वर ने बोला एक मेमने को मारना, एक मेमने को मारना, उस मेमने के लहू को दरवाजे के ऊपर और 2 चौखट में लगाना, और मैं मृत्यु के दूत को भेजूंगा और सभी मिस्र वासियों के घरों से पहलौटे बच्चे को मार डालूंगा। लेकिन जिस घर में इजरायली लोग हैं, मतलब जिस घर में वो मेमने का लहू है, उस घर को वो दूत छोड़ देगा, पास हो जाएगा। इसलिए पास ओवर का फीस्ट बोला जाता है। पास का, जब वो एंजल जो स्वर्ग जो दूत था, मृत्यु का दूत, वो पास हुआ, ये पास ओवर का फीस्ट। और ये मेमने का लहू क्या है? जब यूहन्ना बपतिस्मा यीशु को देखते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए ईश्वर का मेमना, परमेश्वर को पाठो, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। पुराने नियम को देखेंगे, पुराने नियम में जितने भी बार आप मेमने को देखेंगे, अब हम देखते हैं जब पुराने नियम में पाप का बलि चढ़ाया जाता था, तब क्या किया जाता था? 2 भाग थे, 2 हिस्से थे। एक पवित्रतम पवित्र, जहां पर आर्क ऑफ द कवेनेंट, जहां पर संदूक की मंजूसा रखी गई थी, और बाहरी तरफ सभी पुरोहित बाहर बैठते थे। केवल महापुरोहित क्या करता था? महापुरोहित मेमने को अंदर, मेमने के सैक्रिफाइस किए जाने, बलि चढ़ाने वाले मेमने को अंदर ले जाकर के वो लहू को, खून को लेकर के लाता था, और दूसरे पुरोहित लोगों के ऊपर छिड़कते थे, और वो लहू के द्वारा पाप क्षमा माना जाता था। और उस मेमने को क्या करते थे लोग? मेमने को पुरोहित के पास ले जाते थे, मेमना को पुरोहित मार देता था, और उसके लहू को बलि वेदी पर छिड़कता था। और जब वो पुरोहित, याद रखिए, जब वो पुरोहित उस मेमने को लोगों को वापस देता था पास्का के समय में, तब उस मेमने को वो पुरोहित 2 काट से अटकाता था। कैसे? मारने के बाद एक काट मेमना, जो मरा हुआ मेमना है, बलि किया गया मेमना है, उसके मुंह से डाला जाता था, एक सीधा डाला जाता था, और एक इस कंधे से उस कंधे तक छेड़कर डाला जाता था। वो क्रूस का निशान हम लोग पुराने नियम से ही देखते हैं। इसी मेमने के बारे में हम लोग देखते हैं नए नियम में क्या हुआ? एक ही बार महापुरोहित जो यीशु है, महापुरोहित यीशु एक ही बार उस पवित्रतम पवित्र स्थान में अपने लहू के द्वारा क्रूस पर मर के प्रवेश किए, क्रूस पर मरकर प्रवेश किए। और जो हम लोग मिस्सा बलिदान अटेंड करते हैं, यही जो 2000 साल पहले यीशु क्रूस पर मर गया, एक ही मिस्सा बलिदान, याद रखिए, संसार भर में केवल एक ही मिस्सा बलिदान हुआ, वो 2000 साल पहले कलवारी की चोटी पर। आज जो हो रहा है, आज महापुरोहित ने जो बलि चढ़ाया, जिस प्रकार से पुराने नियम में महापुरोहित अंदर पवित्रतम पवित्र उपस्थिति से आकर के लहू पुरोहितों को देता था, उसी प्रकार से वो महापुरोहित यीशु, जिसने अपने आप को बलि चढ़ाया, अपने लहू की शक्ति, अपना शरीर और रक्त अपने इस हमारे जमाने के पुरोहितों को देता है। और वही मिस्सा बलिदान, एक मिस्सा बलिदान जो चढ़ाया गया था, वही मिस्सा बलिदान हमारे समय में अवेलेबल किया जाता है। उसकी शक्ति,
बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं क्यों कैथोलिक कलीसिया में बार बार बलिदान चढ़ाया जाता है, क्या एक ही यीशु का बलिदान काफी नहीं है? जरूर, हम लोग केवल एक बलिदान में विश्वास करते हैं यीशु का, लेकिन क्या हो रहा है, वो जो 2000 साल पहले बलिदान हुआ उसकी शक्ति आज अवेलेबल की जा रही है। नहीं तो क्या होता, केवल 2000 साल पहले उस समय जितने लोग जीते थे उनका पाप क्षमा हो जाता और खत्म। नहीं, लेकिन वो बलिदान आज भी चल रहा है। इसलिए वो मिस्सा बलिदान के कारण, यही प्रभु का लहू, यही प्रभु का शरीर, जो यीशु ने कहा ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त है, वही हमें दिया जाता है। मिस्सा बलिदान के बारे में मैं दूसरे दिन बताऊंगा किस प्रकार से ये जो पास्का का पर्व के समय में ही यीशु ने अंतिम भोज की स्थापना की थी। और जब यीशु ने अंतिम भोज की स्थापना की, हम लोग देखते हैं पुराने नियम में जो यहूदी कस्टम है, ज्यूइश कस्टम है, उस समय 4 बार वाइन पिया जाता था, अंगूरी 4 बार पी जाती थी, लेकिन यीशु ने केवल 3 बार पिया। और यीशु ने क्या बोला, मैं जब तक राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा तब तक मैं फिर से नहीं पीऊंगा। याद है, बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं 4 बार पीना था, और 4 बार वाइन पीने के द्वारा ही पास्का का पर्व कंप्लीट होता था। लेकिन प्रभु ने वो कंप्लीट नहीं किया, केवल 3 ग्लास पिए, 3 बार पिए, और तीसरी बार पीने के बाद प्रभु गत्समनी वारी पर चले गए। और वहां पर जब यीशु जब वो प्रार्थना किए, उसके बाद यीशु को पकड़ा गया, क्रूस पर मर गए। क्रूस पर जब उन्होंने बोला एली एली लामा सबक्तानी, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, उस समय उन्होंने क्या किया, अंगूरी को स्पंज में डाल करके क्रूस पर लिया जाता है। याद है ना, जब क्रूस पर यीशु मर रहे हैं तब वो व्यक्ति क्या करता है, वो सैनिक क्या करता है, अंगूरी को एक स्पंज में लगाकर क्रूस के ऊपर यीशु के मुंह में डाल देता है। तब यीशु क्या बोलते हैं, अब समाप्त हो गया, और मर जाते हैं। पास्का भोज, पास्का जो बलिदान, ये जो एक बलिदान है समाप्त हो गया, वो मेमना एक और अनंत काल के लिए मर गया। ये एक मिस्ट्री है जो रोज हम लोग मिसा बलिदान में अटेंड करते हैं। इसके पूरे बारे में मैं एक दिन जरूर सेशन लूंगा। अभी हम लोग देखते हैं यही यीशु के घाव, उसके जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, उस पर नाम पर विश्वास करते हैं, प्रत्येक लोगों को यही लहू दिया जाता है। यही लहू की शक्ति आज मिस्सा बलिदान के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा मेरे और आपको दिया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पवित्र लहू है उसको तेल के द्वारा हम लोग लगाएंगे। जो 5 घाव यीशु के शरीर के 5 घाव है, उस 5 घाव सर, 2 हाथ और 2 पैरों के घावों को इस समय हम लोग अंकित करेंगे। याद रखिए, संत पौलुस क्या बोलता है, ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। वो क्लियरली स्टिग्माटा के बारे में नहीं बोलते हैं कि मेरे शरीर में घाव है, नहीं बोलता है। स्टिग्माटा क्या है पता है ना, स्टिग्माटा क्या है, स्टिग्माटा यीशु के घाव, कुछ विश्वासी जो बहुत प्रार्थना करते हैं उनके हाथों में पैर में कांटों का मुकुट उनका अपीयर हो जाता है, ये स्टिग्माटा है। लेकिन संत पौलुस देखिए, यह स्टिग्माटा क्लियरली स्टिग्माटा नहीं बोल रहे हैं, ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है कहता है, अंकित है, अंकित किया गया है। ये घाव अपीयर नहीं हुआ है लेकिन केवल अंकित किया गया है। यही अंकित मेरे और आपके ऊपर इसी समय लहू के द्वारा किया जाने वाला है। तेल को लीजिए और हम लोग इसी लहू से हम लोग अंकित करेंगे अपने सर पर। मैं यीशु के लहू को अपने सर पर लगाता हूँ, यीशु के घावों से मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यीशु के सर के घाव हमारे सर पर, हमारे परिवार के सर पर, और हम एक के विश्वास के कारण पूरे परिवार के सर पर यही यीशु के सर के घाव अंकित हो, यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। लेफ्ट हैंड पर और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पर लगाइए। प्रभु यीशु के नाम से जो दो घाव है यीशु के हाथों में, वो 2 घाव यीशु के नाम से हम और हमारे परिवार के शरीरों पर अंकित हो, ताकि हम लोग यीशु के राज्य के लिए काम कर सके, मुक्ति कार्य के लिए, दूसरों के भले कामों के लिए हाथों को यूज कर सके। और जितने भी लोग ये हाथों के द्वारा काम करते हैं, जॉब करते हैं, प्रत्येक को यीशु के नाम से उनके कर्म का फल मिले, यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। दोनों पैरों पर लगाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से
इस यीशु के पैरों के घावों को मैं हमारे शरीर और हमारे परिवार के शरीर जितने भी ऑनलाइन है, बाद में ऑनलाइन है, इस घावों को मैं अंकित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। ये अंकित हो जाएं, यीशु के नाम से यीशु के घाव हमारे शरीर में अंकित हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से मैं प्रभु यीशु के लहू को लेकर के आप और हमारे पूरे परिवार के ऊपर मैं छिड़कता हूँ, लगाता हूँ, सर से पांव तक यीशु के लहू से मैं धोता हूँ। और जिस प्रकार से पास्का के समय में परमेश्वर ने बोला लहू को लगाओ दरवाजे के ऊपर और 2 डोर पोस्ट पर, ये हमारा सर है, लिंटल है ये, और ये दरवाजा है, क्योंकि ये घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, घर है, इसलिए क्रूस बनाइए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के लहू के द्वारा हम प्रत्येक को संरक्षण मिले, यीशु के लहू के द्वारा हम प्रत्येक को शांति मिले, और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे शरीरों में प्रभु की आत्मा आए और अभिषेक आए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। दुख का घनघोर जाल है छाया, उससे छुड़ाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। बीमारियों का जाल है छाया, चंगाई देकर अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। शैतान का घनघोर जाल है छाया, उससे छुड़ा कर अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। In the name of Jesus Christ of Nazareth, from us and each of our family members, in Jesus' name, I bind and I cast out sudden deaths and accidents, suicide, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, cardiac arrest, heart attacks, strokes, anger, irritation, asthma, divorce, separation, Jezebel spirits, masturbation, pornography, unholy, unnatural relationships and addictions, and all kind of prayer blocking spirits and all kind of negative forces, all kind of sickness spirits. I bind you and I cast you out from each of our family members and from us without leaving anybody to Jesus Christ's feet. I send you and I bind you there with the blood of Jesus, never return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. Hallelujah. इस समय आप जहां भी घुटने टेके हुए हैं वहां पे आप क्रूस का चिन्ह बनाइए। प्रभु आपके उस जगह, उस जमीन को आशीष करते हैं। फिर थोड़ा सा तेल को लेकर के जमीन पर क्रूस का चिन्ह बनाइए। प्रभु यीशु के नाम से मैं यीशु के लहू को हम और हमारे परिवार और घर के कंपाउंड में, कैंपस में मैं छिड़कता हूँ। पूरा घर, पूरा कंपाउंड यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम, अगर हमारे जमीन पर किसी भी प्रकार की अशुद्धता है, किसने भी जादू टोना किया है, कुछ भी गाड़ दिया है, कुछ भी किया है, अगर कुछ भी जादू टोना करके कुछ भी सामान डाल भी दिया गया हो, मैं उसे यीशु के लहू के द्वारा न्यूट्रलाइज करता हूँ। यीशु के नाम से मैं उसे न्यूट्रलाइज करता हूँ, उसे शुद्ध करता हूँ, उस शैतान की शक्तियों को मैं तोड़ता हूँ। सभी जादू टोना, सभी बंधने, सभी श्राप और सभी हर प्रकार की चीजों को मैं तोड़ता हूँ। अगर खाने के द्वारा कुछ भी दिया गया हो, सभी शुद्ध हो जाए और वो शक्ति टूटे, सभी न्यूट्रलाइज हो जाए यीशु के नाम से। अगर हमारे घर में, परिवार में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो शैतान एक रसिद जादू टोना करके दिया गया हो, लगाया गया हो, या काले जादू या किसी भी प्रकार से श्राप को लगाकर दिया गया हो, या कहीं पर भी छिपा दिया गया हो, मैं उससे तोड़ता हूँ यीशु के लहू के द्वारा। इस समय यीशु के नाम से बी न्यूट्रलाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस,
इन आत्माओं को मैं बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देता हूँ, वहां यीशु के लहू से बांधता ताकि वापस ना आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय कुछ लोगों को शरीर बहुत कांपने का जैसा हो रहा है, आपको प्रभु छुटकारा दे रहे हैं, और प्रभु आपको चंगाई करे, छुटकारा दे, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप प्रत्येक के ऊपर उतरे यीशु के नाम से। एक नया अभिषेक, नई ऊर्जा, एक नई शक्ति प्रत्येक के ऊपर उतरे, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आ। मरिया कृष्ण की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी संत और दूत हमारी रक्षा कर। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे, आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा। प्रभु तू हमारा ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, कल इतवार का दिन है। पवित्रता, हृदय की पवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करिए, जितना हो सके पाप स्वीकार संस्कार कीजिए। और कल हम लोगों का केवल एक सेशन होगा, ठीक है, केवल एक सेशन होगा 8:20 को, ठीक है, फर्स्ट सेशन नहीं होगा। हालांकि फर्स्ट सेशन के लिए मैं क्या करूंगा, परम प्रसाद को स्क्रीन पर 7:30 बजे से परम प्रसाद को स्क्रीन पर लगा दूंगा। आप व्यक्तिगत रूप से बैठकर रोजरी प्रार्थना या कुछ कर सकते हैं। चंगाई छुटकारा हमारा 8:20 से शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम लोग आराधना भक्ति के साथ झूमते हुए इस कैरल को गाएंगे। दिखाने जन्म यीशु प्यारा, ओ गाओ रे, ओ नाचो रे, ओ गाओ रे, गाओ रे, ओ नाचो रे। आशा की किरण एक छाए, जन्मा है नूर लिए कोई, आशा की किरण एक छाए, नूर लिए कोई, आओ करे अभिनंदन, हो जाए खुशियों में मगन, आओ करे अभिनंदन, हो जाए खुशियों में गगन। तैयार, आओ रे गाओ रे झूमो रे नाचो रे, आओ रे गाओ रे हे, आओ रे गाओ रे झूमो रे नाचो रे, आओ रे गाओ रे हे, ओ गाओ रे, गाओ रे, ईश्वर का है वो बेटा, चरणी में है जो लेता, ईश्वर का है वो बेटा, आओ चले करे दर्शन, हो जाए खुशियों में मगन, आओ चले करे दर्शन, हो जाए खुशियों में मगन। तैयार हो जाइए, आओ रे गाओ रे झूमो रे नाचो रे, आओ रे गाओ रे हे, आओ रे गाओ रे झूमो रे नाचो रे, आओ रे गाओ रे हे, और एक बार, आओ रे गाओ रे झूमो रे नाचो रे, आओ रे गाओ रे हे, आओ रे गाओ रे झूमो रे नाचो रे,
मीठी रात, ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, ओ मीठी है आगमन, ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है, ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। चलनी में है जो लेटा, ईश्वर का है वो बेटा। कौन है? चलनी में है जो लेटा, ईश्वर का है वो बेटा। आओ करे चले दर्शन, हो जाए खुशियों में मगन। आओ करे चले दर्शन, हो जाए खुशियों में मगन। तैयार हो जाइए, और गाओ झूमरे नचने, और गाओ हे हे, और गाओ झूमरे नचने, और गाओ हे हे। ओ गाओ रे, ओ नाचो रे, ओ गाओ रे, ओ नाचो रे। अंधेरे चको रक्षण करने चमका एक सितारा, सारे जगत को राह दिखाने जन्मा यीशु प्यार। ओ गाओ रे, ओ नाचो रे। बैठे बैठे ओ गाओ रे, मुंह खोलकर ओ नाचो रे, ओ गाओ रे, ओ नाचो रे, ओ गाओ रे, गाओ रे, ओ नाचो रे। आओ रे झूमरे नाचो रे, आओ रे गाओ रे हे हे, आओ रे गाओ रे झूमरे नाचो रे, आओ रे गाओ रे हे हे, आओ रे गाओ रे झूमरे नाचो रे, आओ रे गाओ रे हे। और एक बार, आओ रे गाओ रे झूमरे नाचो रे, आओ रे गाओ रे हे हे। ओ गाओ रे, ओ नाचो रे, ओ गाओ रे, ओ नाचो रे। सभी महिमा आदर सम्मान स्तुति प्रशंसा परमेश्वर की होवे आज और अनंत काल तक। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरनाथा, आइए यीशु आइए। प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिए 16 तारीख से नवीना है यूट्यूब के द्वारा, और 24 तारीख को क्योंकि विजिल कोई का 6 बजे से शुरू है, किसी का 6:30 बजे से शुरू है, इसलिए 4:30 बजे, ठीक है ना समय सभी के लिए? ठीक है, 4:30 ठीक है। 4:30 बजे हम लोग का यूट्यूब में लाइव नवीना होगा। अगले दिन मैं आप सभी को सिखाऊंगा गाना कैसा है और नाचना कैसा है। मुंह खोल गाते हैं ना, मुंह खोलते हैं, नाचते हैं ना, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं। हाँ, बैठे बैठे नहीं होता है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस एडवेंट सीजन में क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़े और जोश और ऊर्जा के साथ हम लोग आएंगे। कल 7:30 बजे से केवल आराधना, प्लेन आराधना होगी, साइलेंट आराधना, और 8:20 से चंगाई छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु। This is what I brother. Sit down. Oh, this is what I. brother. Just brother. This is what I brother. Sit down. This is what I. praise the Lord. Thank you, brother. This is what I praise the Lord. Praise the Lord.